जी, अभी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, एक बड़ा कदम है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता आपको दिखाई देता है, और किसान हितों को लेकर आप आने वाले दिनों में क्या अपेक्षाएं रखते हैं? धन्यवाद आपके लिए। भारतीय किसान लोक शक्ति ने मांग की थी, जैसे खेतों की खतौनी होती है, घरों की घरौनी बनाई जाए। घरौनी बन गई, जैसे नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना विकास प्राधिकरण, उनके गांवों को महानगर में ले लिया। तो वो आज भी गांव हैं, उनमें घरौनी नहीं बन रही। तो हमने कहा अगर आप घरौनी नहीं बना सकते हो तो मकानों की मकानी आप बना दे स्वामित्व योजना के तहत, क्योंकि इन प्राधिकरणों के गांवों में भी घरों की घरौनी नहीं बनने से बहुत काफी समस्या है। दूसरी समस्या है आवारा पशुओं की। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि जैसे बीएसएफ है, उसकी तर्ज पे एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल। युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और आवारा पशुओं से खेती की सुरक्षा भी होगी, जो क्योंकि आधी से ज्यादा फसल को आवारा पशु चट कर जाते हैं। क्योंकि किसान आज 50 साल पीछे है। हम सरकार से ये कहते हैं, जैसे शीतकालीन सत्र होता है, वर्षाकालीन सत्र होता है, तो एक किसान सत्र भी 5 दिन का लोकसभा राज्यसभा में चलाया जाए ताकि किसान पर चर्चा हो सके। आज किसान हमारा काफी पीछे है। युवा जो गांव देहात में आदमी रह रहा है, उनको ना तो उचित शिक्षा मिल रही है, ना और उचित जो उनको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। ये जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया है, बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बढ़िया इलाज नहीं है। लेकिन आयुष्मान कार्ड में सभी बीमारियों को किया जाए और लगभग सभी अस्पतालों को इसमें ऐड किया जाए, क्योंकि कितने अस्पतालों में ये आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है और ना सारी बीमारी इसमें ऐड की गई है। अच्छी योजना, लेकिन इसमें आयुष्मान कार्ड में सभी बीमारियों को समाहित किया जाए। तो किसान, अगर किसान सत्र लोकसभा और राज्यसभा में चल जाएगा तो किसानों पर चर्चा हो जाएगी। आज देश का किसान कर्ज तले दबा हुआ है, महंगाई बहुत आगे चली गई है, खेती की लागत बहुत ज्यादा हो गई है और किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ना समय पर खाद बीज मिल पाता है, ना अच्छा बीज मिल पा रहा है, ना पानी की व्यवस्था हो पा रही है। गांव में जो घरेलू बिजली है उसके भी बिल बहुत महंगे हैं, जो गांव का आदमी उसका बहुत बढ़िया। देखिए मास्टर शिवराज सिंह, मेरे लिए भी क्या होता है कि जब मैं इस तरह के कोई शो करता हूं तो मैं एक दर्शक के नाते और एक श्रोता के नाते ही सुनता हूं, क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरती से उन माइन्यूट, उन जमीनी मुद्दों को रखा जो कितना ही आप इंटरनेट पर रिसर्च करके बैठ जाए तो समझ में नहीं आएगा, या राजनीतिक बहसबाजी में समझ में नहीं आएगा। माधवी जी, इन मुद्दों की मैं बात कर रहा था। देखिए आप एक एक करके डिटेल, चाहे वो घरौनी की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, कितनी छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं। यानी किसानों की समस्या जो है वो बहुत वृहद है। अगर उनको सचमुच में एक अच्छा जीवन देना है, उनका सचमुच विकास करना है, तो बहुत सारे पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल प्रवीण जी, निश्चित तौर पे बहुत लंबा समय। मैं आ रहा हूं शिवराज जी, आऊंगा आपके पास। माधवी जी अपनी बात कर लें, फिर आपकी बात सुनते हैं। जी 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 प्रवीण जी, हाँ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि बहुत लंबा समय है जो किसानों ने जद्दोजहद में जिया है। हमारे देश के किसानों को वो सुविधाएं, वो सारी योजनाओं का लाभ लगातार सालों से आजादी के बाद मिला नहीं। और मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार केंद्र में आई तो मोदी जी से पूरे देश भर के लोगों की बहुत ज्यादा आशाएं हैं, और वो लगातार इन सारी जो विगत वर्षों से जो चला आ रहा है, जो एक गैप रहा, जो विगत सरकारों ने जिस तरीके से कार्य किया, उसमें कह सकते हैं कि आज जो परिदृश्य है वो कहा जा सकता है कि एक हमारे देश ने बहुत लंबा समय जो है वो विरक्ति का देखा है किसानों के। देखिए माधवी जी, अब वो दौर बीत गया। पहली सरकार के बाद ये बातें कही जा सकती थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का असर पिछले चुनाव में या हाल के चुनाव में देखने को मिला है। इसलिए अब बार बार पुरानी सरकारों की बात, क्योंकि अब ये तीसरा टेन्योर चल रहा है। बिल्कुल मुझे मैं पूरी बात अपनी वही कह रही हूँ कि बिल्कुल आशाएं हैं, और मोदी सरकार जो रही इतने सालों तक तो लोगों को बिल्कुल उम्मीद है। और यही कारण है कि लगातार कुछ ना कुछ उसमें जो है चेंजेस लाने से लेकर, चाहे हमारे जो संकल्प पत्र में